एन.एस. बेंद्रे। एन.एस. बेंद्रे का फुल फॉर्म है नारायण श्रीधर बेंद्रे। एन.एस. बेंद्रे का जन्म हुआ था 1910 ईस्वी में इंदौर मध्य प्रदेश में, और 1992 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी 1992 में। इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किए थे 1933 1933 ईस्वी में इंदौर कला विद्यालय, बाद में मुंबई कला विद्यालय से अपनी एजुकेशन कंप्लीट किए। देखिए एन.एस. बेंद्रे के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि 1956 बड़ौदा ग्रुप की स्थापना हुई थी और उसके फाउंडर कहे जाते हैं एन.एस. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। ठीक। और ये टीचर कहाँ बने ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हो सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए महाराजा विश्वविद्यालय बड़ौदरा मतलब एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदरा में टीचर रहे और ललित कला संकाय के डीन रहे हैं। बाद में यहाँ से त्यागपत्र देने के बाद ये मुंबई चले गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है। पहले देखिए एमएस यूनिवर्सिटी में टीचर थे, फिर ललित कला संकाय में डीन बने, बाद में नियुक्ति देने त्याग पत्र देने के बाद ये मुंबई में बस गए थे। कहाँ बसे? तो मुंबई में। इनकी विशेषताएं क्या है? कैरेक्टरिस्टिक तो रेखांकन, रेखांकन जेआरएफ एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। एन.एस. बेंद्रे फेमस क्यों रहे हैं? तो अपनी स्केचिंग्स बेस्ड रेखांकन के लिए। तो देखिए एन.एस. बेंद्रे की कला यात्रा क्या रही है। बेंद्रे ने आरंभिक चित्र जो स्टार्टिंग की इन्होंने अपनी पेंटिंग्स बनाई है वो वॉश टेक्निक में बनाई है। वॉश टेक्निक में इन्होंने शुरू की पेंटिंग बनाई है और गॉस में, गॉस और वॉश टेक्निक। गॉस बेसिकली पोस्टर कलर से किया जाता है, वॉश टेक्निक वाटर कलर से। इस तरह की पेंटिंग्स एन.एस. बेंद्रे की पेंटिंग में, शुरू की पेंटिंग में देखने को मिलती है। और बनारस, हरिद्वार व कश्मीर आदि के दृश्य चित्र बनाए हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स है। कहाँ कहाँ के? तो बनारस, कश्मीर और हरिद्वार। हरिद्वार के क्या बनाए इन्होंने? लैंडस्केप्स को बनाया। एन.एस. बेंद्रे फ्रेंच इम्प्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म जो यूरोप में चला था, प्रभाववाद, और जर्मन एक्सप्रेशनिज्म मतलब जर्मन अभिव्यंजनावाद से प्रभावित रहे थे। सन 1945 ईस्वी में 1945 ईस्वी में एन.एस. बेंद्रे शांति निकेतन की यात्रा के बाद इनके चित्रों में परिवर्तन आया। तो इनकी पेंटिंग्स में चेंजेस कब आए थे? 1945 ईस्वी में ये शांति निकेतन की कला यात्रा किए थे और टेम्परा में कुशलता से रेखांकन करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे रेखांकन किए हैं टेम्परा टेक्निक में। इसी समय इनके चित्रों में घनवादी प्रकृति विकसित हुई थी जो 1920 तक मानवीय आकारों व स्टिल लाइफ में परिवर्तित हो गई। बेंद्रे का एक इम्पॉर्टेंट टास्क है कि देखिए बिंदुवादी कलाकार, भारत में बिंदुवादी कलाकार किसे कहा जाता है? तो बेंद्रे को। बिंदुवादी कलाकार बेंद्रे को कहा जाता है। यहीं पे एक क्वेश्चन और क्लियर करूंगी कि बेंद्रे तो बिंदुवादी कलाकार, पॉइंटलिज्म आर्टिस्ट हो गए, और यूरोप में जॉर्ज स्यूरेट पॉइंटलिज्म आर्टिस्ट है, बिंदुवादी कलाकार। और अपनी पेंटिंग में बिंदी का यूज करते हैं, भारती खेर करती हैं। ठीक। और बिंदु श्रृंखला एस.एच. रजा की है। तो बिंदुवादी कलाकार कौन हुए? एन.एस. बेंद्रे। लेकिन इनकी जो पेंटिंग्स पद्धति थी वो जॉर्ज स्यूरेट से अनुकरण नहीं थी, नहीं किया उन्होंने। सन 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी के पश्चात अमूर्त अभिव्यंजनावादी का प्रयोग किए। अमूर्त अभिव्यंजनावादी बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म को अपनी पेंटिंग में यूज करना शुरू कर दिए। एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म जिसके फाउंडर रहे हैं जैक्सन पोलॉक, यूरोप में स्टार्ट हुई थी। ठीक। यूरोप में, अमेरिका में। ठीक है। और 1966 ईस्वी में बड़ौदा से त्यागपत्र देने के बाद मुंबई में अपनी कार्य रचना करने लगे। तो टाइम ड्यूरेशन है 1966 में बड़ौदा से त्यागपत्र दे दिए थे। बेंद्रे के अवार्ड्स के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी। देखिए मेरा मेन मकसद सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कराना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी नोट्स आप लोगों को दूँ, कॉन्सेप्ट नॉलेज दूँ, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बने तो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर फंस जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसलिए मुझे बताना बहुत ज़रूरी लग रहा है।
एन एस बेंद्रे के अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करूंगी। 1955 में इन्हें मिला है ये ललित कला एकेडमी। 1984 में मिला है एन एस बेंद्रे को पद्मश्री। 1986 में इनको अवनिंद्र और कालिदास सम्मान मिला है। अवनिंद्र और गगनेंद्र अवार्ड मिला है 1984 में। 1984 में अवनिंद्र और गगनेंद्र अवार्ड मिला है एन एस बेंद्रे को। 1986 में कालिदास सम्मान अवार्ड मिला है और 1992 में इनको पद्म विभूषण मिला है। एन एस बेंद्रे की जो पेंटिंग्स है वो राजपूत व मुगल कला से भी इन्फ्लुएंस्ड रही हैं और इनकी पेंटिंग्स बंगाल शैली, चीनी, जापानीज पद्धति का विकास है बेंद्रे के चित्रों पर पाया गया है। ठीक, कौन सा विकास? तो बंगाल शैली की और चीनी जापानीज पद्धति। एन एस बेंद्रे के चित्र सूरजमुखी ललित कला एकेडमी के मोनोग्राम में मुख्य पृष्ठ पे छपी थी। कौन सी पेंटिंग थी इनकी? सूरजमुखी थी। सूरजमुखी पेंटिंग्स कहाँ पर छपी हुई है? तो ये जो सूरजमुखी पेंटिंग है वो ललित कला एकेडमी के मोनोग्राम के पृष्ठभूमि पर छपी हुई है। पृष्ठ मतलब मुख्य पृष्ठ पर, फ्रंट पेज पर ये प्रिंटेड है सूरजमुखी। बेंद्रे के चित्र गली का आकर्षण पर राज्यपाल का पुरस्कार मिला था। किस पर मिला राज्यपाल का पुरस्कार? गली का आकर्षण। गली का आकर्षण। बेंद्रे के चित्र डांसिंग गर्ल क्रिस्टी में नीलामी में बिका था। डांसिंग गर्ल क्रिस्टी के नीलामी में बिका था ये वाली पेंटिंग्स। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एंड आई होप सो अगर आप नोट डाउन कर लें जो हमने एक्सप्लेन किया है तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल लाइंस होंगे। चलिए एन एस बेंद्रे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इनके क्वेश्चंस। इनमें से कौन असंबद्ध है? क्वेश्चन में असंबंध पूछा जा रहा है। विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र नाथ गुप्त, शैलेंद्र नाथ डे या एन एस बेंद्रे? तो देखिए विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र नाथ गुप्त, शैलेंद्र नाथ डे ये सब बंगाल से बिलोंग करते हैं लेकिन एन एस बेंद्रे बड़ौदा से। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। एन एस बेंद्रे के शिष्य कौन नहीं थे? कौन से इनके टीचर नहीं हैं? के एस कुलकर्णी, शांति दवे, जी आर संतोष या गुलाम मोहम्मद शेख? तो ये वाले क्वेश्चंस तो मैंने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। एन एस बेंद्रे का जन्म हुआ था 1910 में और के एस कुलकर्णी का जन्म हुआ है 1918 में। तो उसके अकॉर्डिंग के एस कुलकर्णी इनके स्टूडेंट नहीं है। अब बाकी अनदर हो गए शांति दवे, गुलाम मोहम्मद शेख और जी आर संतोष, ये तीनों एन एस बेंद्रे के स्टूडेंट हैं। के एस कुलकर्णी एन एस बेंद्रे के समकालीन थे। एन एस बेंद्रे का जन्म 1910 इंदौर में और के एस कुलकर्णी का जन्म 1918 पुणे में हुआ था। कुलकर्णी वर्ष 1972 ईस्वी में, के एस कुलकर्णी 1972 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के डीन पद पर चुने गए थे, जबकि एन एस बेंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के प्रोफेसर रहे थे। वर्डी जो अन्य स्टूडेंट्स हैं ये शांति दवे, जी आर संतोष, गुलाम मोहम्मद शेख, ये एन एस बेंद्रे के स्टूडेंट हैं। निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन है? बिंदुवादी कलाकार पॉइंटलिज्म आर्टिस्ट एन एस बेंद्रे हैं और यूरोप में पॉइंटलिज्म आर्टिस्ट जॉर्ज सोरट हैं। जॉर्ज सोरा भी कहते हैं, जॉर्ज सोरा या जॉर्ज सोरट इंग्लिश में। एन एस बेंद्रे भारत के प्रथम कलाकार थे प्रभाववादी इम्प्रेशनिज्म। इनकी जो स्टार्टिंग की पेंटिंग्स है वो इम्प्रेशनिज्म, फ्रेंच इम्प्रेशनिज्म और जर्मन एक्सप्रेशनिज्म को कैप्चर किए थे, उससे इन्फ्लुएंस्ड रहे थे। देखिए यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने प्रभाववादी कैसे करेक्ट कर दिया जो कि इसमें सॉल्व नहीं कराया गया। तो देखिए प्रभाववादी इसलिए करेक्ट हुआ क्योंकि इन्होंने कश्मीर, हरिद्वार, बनारस यहाँ के लैंडस्केप्स को कैप्चर किए थे और इनकी जो स्टार्टिंग जो पेंटिंग्स रही है लैंडस्केप इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट मूवमेंट से इन्फ्लुएंस्ड रहे थे। बेसिकली इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट में पेंटिंग लैंडस्केप को ही कैप्चर किया जाता है और ब्राइट कलर्स में, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। एन एस बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? कौन से कला स्कूल से संबंधित हैं एन एस बेंद्रे?
जे स्कूल ऑफ आर्ट, इन्होंने शुरू में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी, मतलब दिल्ली, यहाँ पर क्या बोलते हैं, इंदौर में, इंदौर से फिर जे स्कूल ऑफ आर्ट वहाँ पर इनरोल हुए, वहाँ से इनको एजुकेशन कंप्लीट हुई। एनएस बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में इनरोल्ड हुए थे, वहाँ से इन्होंने अपने एजुकेशन कंप्लीट किया। एंड देन आफ्टर एंड ऑफ द एजुकेशन फिर ये कहाँ पर इनकी नियुक्ति हुई? एज ए टीचर, प्राचार्य, बड़ौदा। और बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक सदस्य भी माने जाते हैं एनएस बेंद्रे। एनएस बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? कौन से विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? बड़ौदा में। निम्न में से कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं? ठीक, कौन से आर्टिस्ट है सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार ने? राम किंकर बैज फेमस रहे हैं स्कल्पटर के लिए, मूर्तिकला। देवी प्रसाद राय चौधरी, मूर्तिकला। और जयराम पटेल, मूर्तिकला। और एनएस बेंद्रे सिर्फ चित्रकार थे। एनएस बेंद्रे क्या थे? एनएस बेंद्रे एक चित्रकार थे। भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियां किस शैली के चित्रों में दिखती हैं? नारी आकृतियां। भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार एनएस बेंद्रे की नारी आकृतियां बड़ौदा शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 सेक्शन है के हैबर, आर्टिस्ट के हैबर। के हैबर के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। के हैबर, इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में कर्नाटक में। और इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की मुंबई से। मुंबई में ये टीचर रहे थे। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है कॉक फाइटिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं मुर्गों की लड़ाई। काफ़ी एग्जाम्स में ये वाले क्वेश्चन इनके आ चुके हैं। और टाइल्स फैक्ट्री भी आ चुका है एग्जाम में। बर्थ ऑफ बंगाल, बंगाल का जन्म, ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। बरसाती मौसम, श्रद्धा, माँ के पाँव में झूलता लड़का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है के हैबर। के हैबर का फुल फॉर्म है कृष्ण कटिंगर हैबर। आजकल क्वेश्चंस फुल फॉर्म में भी बहुत आ रहे हैं, लास्ट एग्जाम में भी आए थे। तो के हैबर का पूरा नाम कृष्ण कटिंगर हैबर है। और देखिए 1957, 1957 ईस्वी में बॉम्बे ग्रुप की स्थापना हुई थी। बॉम्बे ग्रुप के संस्थापक सदस्य के हैबर को ही माना जाता है। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 ईस्वी में पैक के शिथिल हो जाने पर बंबई में के हैबर के नेतृत्व में आरा व गार्डन ने की थी। 1962 ईस्वी में निष्क्रिय हो गया था बॉम्बे ग्रुप। अन्य कलाकार थे बॉम्बे ग्रुप के साबक चावड़ा, डीजी कुलकर्णी, गाय तोंडे, एसबी पलशिकर, मोहन सावंत, बाबूराव सालवेलकर, अकबर पद्मश्री, जहांगीर साबावाला, तैयब मेहता, होमी पटेल। लेकिन आज हम लोग को पढ़ना किसके बारे में है? के हैबर के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है। तो इनके अंतिम दिनों की जो चित्र शैली थी वो रेखांकन प्रधान थी, स्केचिंग। के हैबर का पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है कृष्ण कटिंगर हैबर, कटिंगर कृष्ण हैबर। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? के हैबर, कृष्ण कटिंगर हैबर। टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, मुर्गे की लड़ाई कॉक फाइटिंग के हैबर की फेमस पेंटिंग है, के हैबर की। बांग्लादेश का जन्म, बर्थ ऑफ बांग्लादेश, शीर्ष चित्र द्वारा बनाई गई। बर्थ ऑफ बांग्लादेश के हैबर की पेंटिंग है। बांग्लादेश का जन्म शीर्ष चित्र के हैबर ने बनाया। अनदर्स पेंटिंग है इनकी प्रवाह, पर्वत धारा, श्रद्धा, अश्राद्ध की ओर, खोज, संगीत, होली, होली, दीपावली, अजंता, मुर्गे की लड़ाई, कॉक फाइटिंग, माँ बेटी, श्रमिक, पनघट, मयूर, यमुना,
यमुना पर साज, विवाह उत्सव आदि के चित्र के हैबर ने बनाए हैं। 6 सेक्शन है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1941 देखिए 1913 में ये पैदा होती अमृता शेरगिल बुदापेस्ट हंगरी में 30 जनवरी 1913 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1941 ईस्वी में लाहौर में। इनकी मदर थी मारिया, संगीत ओपेरा की प्रसिद्ध कलाकार थी। इनके फादर थे उमराव सिंह शेरगिल। देखिए मारिया बिलोंग करती हैं हंगरी से और इनके फादर उमराव सिंह शेरगिल पंजाब से थे, अमृतसर से सिख थे। और इन्होंने अपनी इनके एजुकेशंस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे थोड़ा। देखिए अमृता शेरगिल 11 वर्ष की आयु में अपनी माता के साथ इटली गई। वहाँ से ये फ्लोरेंस की कला का एजुकेशन फ्लोरेंस विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा ली थी पिपरगवां। अमृता शेरगिल ने जो अपनी एजुकेशन ली थी बाद में पेरिस में ल्यूशमन सिमोन से। सन 1931 में पेरिस में ग्रांद सोलो में इनकी चित्रों की सर्वप्रथम प्रदर्शनी हुई थी। 1934 में ये भारत वापस आई थी। शिमला के समर हिल्स में अपना स्टूडियो स्थापित किया अमृता शेरगिल ने। 1936 ईस्वी में पूरे भारत में इन्होंने भ्रमण किया। 1941 में लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो पेंटिंग्स के वो सब्जेक्ट मैटर होते थे वो गरीब भारतीय की वेदना, कुरूपता, सांवले रंग वाले दुबले पतले शरीर के पेंटिंग्स बनाती थी अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल पॉल गॉगेन जो है ये पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट हैं। इनसे इन्फ्लुएंस्ड रही हैं इनके ताहिती लाइफ से अमृता शेरगिल। भारत में नंदलाल बोस व रविंद्रनाथ टैगोर से अमृता शेरगिल इन्फ्लुएंस थी, प्रभावित थी। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो पेरिस में और हिमाचल प्रदेश शिमला में दोनों जगह बनाए। अमृता शेरगिल भारत में गोरखपुर से जुड़ी हुई थी। कलाकार के रूप में अमृता शेरगिल की कर्मभूमि भारत थी। कर्मभूमि कहाँ थी? भारत। ठीक, भारत है। अमृता शेरगिल के कार्यों को यामिनी रॉय ने प्रोत्साहन किया। किसने प्रोत्साहन किया? यामिनी रॉय ने अमृता शेरगिल के कार्यों को प्रोत्साहन किया। अमृता शेरगिल के चित्रों में विवाद की झलक दिखाई देती है। विवाद की झलक। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली? सर्वप्रथम अजंता की एलोरा के चित्रों से। अमृता शेरगिल पर भारत आगमन का प्रभाव पड़ा। भारत आगमन का प्रभाव कब पड़ा था अमृता शेरगिल के पेंटिंग्स में? बंगाल पुनर्जागरण कला के चित्रों का। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई पेरिस में। अमृता शेरगिल ने कला शिक्षा पाई। इन्होंने पेरिस में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। टीचर रहे थे ल्यूशमन सिमोन। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? इनका जन्म हुआ था हंगरी बुदापेस्ट में 30 जनवरी 1913 में। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था हंगरी में बुदापेस्ट में 1913 में। अमृता शेरगिल की माँ हंगरियन थी। इनका नाम था मारिया मदर थी अमृता शेरगिल की। संगीत ओपेरा की प्रसिद्ध कलाकार थी। अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी लाहौर में 1941 में। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई देती है? विषाद की झलक अधिक दिखाई देती है। उनके चित्रों में उदास, दुखी और बड़ी आंखें, खाली सीढ़ियां, दुबले पतले उंगलियां, निराशा और खालीपन दिखाई देता है। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया? पेरिस में। और इंडिया में इनका स्टूडियो है समर हिल शिमला में।
भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था? भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में अमृता शेरगिल ने चित्रित किया। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? अमृता शेरगिल ने। वह कौन सा आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई देता है? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहन किया? यामिनी रॉय ने। की पुस्तक है इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट। उसके अनुसार अमृता शेरगिल ने ई नारायण से कहा था कि सेजा ने उन्हें सर्वाधिक प्रोत्साहन किया, लेकिन पॉल गॉगेन सर्वोत्तम हैं जिन्हें वह पसंद करती हैं। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहन किया? जैमिनी रॉय ने। डब्ल्यू.जी. आर्चर की पुस्तक है इंडिया एक मॉडर्न आर्ट। डब्ल्यू.जी. आर्चर का है, ठीक। उनके अनुसार अमृता शेरगिल ने कहा ई नारायणन से कि सेजा ने उन्हें सर्वाधिक प्रोत्साहन किया, लेकिन पॉल गॉगेन सर्वोत्तम हैं जिन्हें वो पसंद करती हैं। अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित थी? पॉल गॉगेन के ताहिती लाइफ से। अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रेरित थी? पॉल गॉगेन की जो ताहिती जीवन से रिलेटेड इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है उससे इन्फ्लुएंस थी। हंगरियन जिप्सी 1932 किसका चित्र है? अमृता शेरगिल का। अमृता शेरगिल की अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है भिकमंगे, पिता, ऊंट वाले, नील वासना। देखिए भिकमंगे दूसरी पेंटिंग है और पिता दूसरी, ये दोनों एक मत समझ लीजिएगा। ऊंट वाले, नील वासना, गणेश पूजा, दक्षिण भारतीय ग्रामवासी, ब्रह्मचारी, सिख गायक, चारपाई पर विश्राम करती स्त्री, हाथी का स्नान, एलिफेंट बाथिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन फूल, नेक्स्ट पनिहारिन, नेक्स्ट विश्राम, फिर नेक्स्ट पेंटिंग है वार्तालाप। केले बेचते हुए, बनाना सेलर्स, हल्दी पीसती औरतें अमृता शेरगिल की पेंटिंग है। कुछ और अनदर पेंटिंग है इनकी बालिका वधू, बालक वधू, बाल वधू, ठीक। उसके बाद है वधू का श्रृंगार, अछूत बालिका, मदर इंडिया, भारतीय माँ है इस पेंटिंग को कहते हैं। फिर तीन कन्याएं, तीन महिलाएं, युवतियां, कुछ भारतीय लड़कियां, हीलिंग मैन, हीलिंग वुमेन। देखिए यहाँ पे इनकी पुस्तक के बारे में डिस्कस करेंगे कि अमृता शेरगिल की कौन कौन सी बुक है। पहली बुक है आर्ट एंड एप्रिसिएशन एक पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है इंडिया आर्ट टुडे। अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र थ्री गर्ल, तीन लड़कियां किस माध्यम में है? थ्री गर्ल्स इन्होंने ऑयल कलर में बनाई है। छितिननाथ मजूमदार के बारे में 7 नंबर छितिननाथ मजूमदार का जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1975 में। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि छितिननाथ मजूमदार का एजुकेशन कब कंप्लीट हुआ और कहाँ से? तो 1909 ईस्वी में कोलकाता कला विद्यालय में प्रवेश लिए थे और इनके टीचर रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट हैं छितिननाथ मजूमदार और ये टीचर थे 18 साल तक, 18 ईयर तक ये टीचर रहे हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में। छितिननाथ मजूमदार 1942 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग के प्रथम अध्यक्ष बने और यहीं पर इन्होंने रुचिका आर्ट गैलरी की स्थापना की। रुचिका आर्ट गैलरी जहां अपनी पेंटिंग्स एग्जिबिट करते थे। 1964 ईस्वी में 1964 ईस्वी में छितिननाथ मजूमदार सेवानिवृत्ति होने के बाद 1975 ईस्वी में इनकी मृत्यु इलाहाबाद में ही हो गई थी। शिशिर कुमार घोष छितिननाथ मजूमदार को वैष्णव कलाकार कहते थे। इनके जो चित्रण विषय जो सब्जेक्ट्स होते थे पेंटिंग के वो राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, और इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है ध्रुव की तपस्या, राधा का अभिसार, पालित मृग, चैतन्य महाप्रभु, गीत गोविंद,
भक्ति एवं वैराग्य, हरिदास का गाबो गबन, कवि हरिदास के अंतिम अवस्था में, पुष्प परिचायिका, भारतीय लक्ष्मी। चित्रनाथ मजूमदार को भाव का सम्राट, वैष्णव चित्रकार, संत चित्रकार के नाम से जाना जाता है। चित्रनाथ मजूमदार की अधिकांश पेंटिंग जो बनाई गई है वो वॉश टेक्निक वाटर कलर से बनाई गई है, और ये रेखांकन में अधिक बल दिया है, इन्होंने रंग कोमल यूज किए हैं और अधिकांश चित्र वॉश टेक्निक में बनाए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके स्क्रीन पर, चित्रेंद्रनाथ मजूमदार की चित्र शैली को निम्न में से कौन संज्ञा दी जाती है? जल रंग वास्को। चित्रेंद्रनाथ मजूमदार टेक्निक में सिद्धहस्त हैं, वाटर कलर वॉश टेक्निक में सिद्धहस्त हैं। चित्रेंद्रनाथ मजूमदार नामक प्रसिद्ध चित्रकार के कला गुरु कौन थे? इनके कला गुरु थे अवनीनाथ ठाकुर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की थी? चित्रेंद्रनाथ मजूमदार ने 1942 में। 1942 में चित्रेंद्रनाथ मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। चित्रेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक बने थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक बने थे 1942 में। चित्रेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक बने? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया? चैतन्य का गृह त्याग चित्रेंद्रनाथ मजूमदार की फेमस पेंटिंग है। चैतन्य का गृह त्याग परित्याग, गृह परित्याग चित्र किसने चित्रित किया? चित्रेंद्रनाथ मजूमदार ने। बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे, वे हैं आर्टिस्ट चित्रेंद्रनाथ मजूमदार। चित्रेंद्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है? चित्रेंद्रनाथ मजूमदार को संत कलाकार कहा जाता है। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्रित किया है। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्रेंद्रनाथ मजूमदार की पेंटिंग है। बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए। बंगाल स्कूल के चित्रकार हैं चित्रेंद्रनाथ मजूमदार, और चित्रेंद्रनाथ मजूमदार अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट हैं। चित्रेंद्रनाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे? बंगाल स्कूल के। एंड द लास्ट आर्टिस्ट मकबूल फिदा हुसैन। MF हुसैन का पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन। इनका जन्म हुआ था 1915 में। 1915 में इनका जन्म हुआ। 15-16 के टाइम अराउंड समथिंग है, दोनों मेंशन कर देते हैं, कहीं 15 कहीं 16 दिया होता। और इनकी मृत्यु हुई थी 2011 में। देखिए, जन्म हुआ था 11 सितंबर 1915 या 16 के बीच में महाराष्ट्र के सोलापुर के निकट पांडेपुर गांव में, और इनकी मृत्यु हुई थी 2011 में लंदन, इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो मृत्यु का टाइम भी याद रखिएगा, लंदन। इनके जो शिक्षा कंप्लीट हुई है, पिता के साथ ये इंदौर चले गए थे, वहीं पर इन्होंने अपने आर्ट की एजुकेशन ली, कला की, देवी लालकर से। जब ये फाइन आर्ट्स का कंप्लीट किए कोर्स वगैरह, तो इन्होंने एडमिशन के लिए इनरोल्ड हुए थे सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में। 1936 में 1936 में मुंबई कला विद्यालय में प्रवेश लिए थे। उसके बाद देखिए, MF हुसैन 1936 में अपनी एजुकेशन लिए, इनरोल्ड हुए थे मुंबई कला विद्यालय। उसके बाद 1936 to 37 का टाइम ड्यूरेशन है, इन्होंने होल्डिंग पेंटिंग करने लगे। MF हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? इंदौर के। MF हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 15-16 का टाइम ड्यूरेशन है, 15-16, शोलापुर, पांडापुर, महाराष्ट्र में। चित्रकार MF हुसैन का पूरा नाम है?
मकबूल फिदा हुसैन। देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? इन्होंने एजुकेशन लिए इंदौर से। बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय चित्रकार को मिला? एम.एफ. हुसैन को मिला था। 1967 ईस्वी में इन्होंने मूवी बनाई थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट, फिल्म का निर्माण किए। फिर उसके एक साल के बाद 1968 ईस्वी में एम.एफ. हुसैन को इसी फिल्म पर थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट मूवी पर गोल्डन बियर अवार्ड मिला। कहाँ से मिला ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो बर्लिन से मिला था, बर्लिन से। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसका निधन दुबई में हुआ था? एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? लंदन में इनका निधन हुआ था 2011 में, और इनको नागरिकता प्राप्त हुई थी कतर की। प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं? नीली रात पेंटिंग है एम.एफ. हुसैन की। निम्न चित्रकारों में किसने नीली रात चित्र बनाया? आर्टिस्ट एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम है मदर टेरेसा। बिटवीन द स्पाइडर एंड लैम्प, मकड़ी और लैम्प के बीच नामक चित्र की रचना किसने की? मकबूल फिदा हुसैन ने। इनमें से किस चित्रकार ने लास्ट सपर चित्र चित्रित किए? लास्ट सपर पेंटिंग बनाए थे एम.एफ. हुसैन। और लास्ट सपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, यूरोप में कौन से आर्टिस्ट ने बनाया है? ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मैसेज करेंगे कि यूरोप में हाई, इतना मैं क्लू दे रही हूँ कि हाई रिनेसेंस आर्टिस्ट में बनाए हैं लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो एंड राफेल। इन तीनों में से किस आर्टिस्ट ने द लास्ट सपर पेंटिंग बनाई है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म किसने बनाई? थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर मूवी है एम.एफ. हुसैन की। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म का निर्देशक कौन से आर्टिस्ट थे? एम.एफ. हुसैन। 1967 में इन्होंने ये मूवी बनाई और 1968 में एक साल बाद इसी मूवी पर बर्लिन से गोल्डन बियर अवार्ड मिला था एम.एफ. हुसैन को। एम.एफ. हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई? मीनाक्षी। गजगामिनी फिल्म किस कलाकार की है? किस कलाकार ने गजगामिनी मूवी बनाई थी? एम.एफ. हुसैन ने। जमीन पेंटिंग है, बहुत फेमस पेंटिंग है एम.एफ. हुसैन की। प्रसिद्ध जमीन किसका पेंटिंग चित्र है? एम.एफ. हुसैन का। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई? एम.एफ. हुसैन ने। एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध हैं अपने घोड़ों चित्रों के लिए। सबसे ज्यादा पेंटिंग्स में ये हॉर्स बनाते थे। चित्रकार एम.एफ. हुसैन की किन आकृतियों को, उनकी कौन सी जो पेंटिंग्स बनाते हैं आकृतियों को उनके पहचान के साथ जोड़ा जाता है? तो सबसे ज़्यादा उन्होंने पेंटिंग्स में हॉर्स बनाए हैं, हॉर्स के लिए फेमस रहे हैं। भारत माता किसने चित्रित किया? भारत माता पेंटिंग एम.एफ. हुसैन। किसने पेंट किया था लैम्प और मकड़ी? बिटवीन द स्पाइडर एंड लैम्प, आर्टिस्ट एम.एफ. हुसैन ने। कौन सा पेंटिंग एम.एफ. हुसैन का नहीं है? सॉरी है, कौन सा है? तो मदर टेरेसा है। बिंदु एस.एच. रजा की पेंटिंग है। मदर टेरेसा सीरीज किसने चित्रित किया? किसकी रचना है? एम.एफ. हुसैन की। मदर टेरेसा किसने चित्रित किया? मदर टेरेसा फेमस पेंटिंग है एम.एफ. हुसैन। वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया? एम.एफ. हुसैन।
थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। एम.एफ. हुसैन ने देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया। इन चित्रों में नग्न रूप से प्रदर्शित किया गया था ये चित्रों को, जिसके कारण इन्हें विरोध और चेतना झेलनी पड़ी। अंततः 2006 में इन्हें भारत छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पैब्लो पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग एग्जीबिशन में पैब्लो पिकासो के साथ लगाई गई थी, और पैब्लो पिकासो से एम.एफ. हुसैन का इस तरह कंपेयर किया जाता है कि भारत का पिकासो एम.एफ. हुसैन, ठीक है, आधुनिक टाइम में, कंटेम्प्रेरी टाइम में, लेकिन जो पहले थे भारत के पिकासो यामिनी रॉय को कहा जाता था। भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? एम.एफ. हुसैन को। एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित भारत माता श्रृंखला के चित्रों की सतह क्या है? इन्होंने जो भारत माता पेंटिंग बनाई है वो कैनवस पर बनाई है एम.एफ. हुसैन ने। किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में प्रारंभ किया? एम.एफ. हुसैन ने।